अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। ढेरों ढेर आप सब लोगों को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। ईद अपनों के बग़ैर, अपने अच्छे दोस्तों के बग़ैर, ख़ास दोस्तों के बग़ैर बिल्कुल जचती नहीं है। बड़ा मज़ा आता है जब ईद वाले दिन आपके साथ हों, आपके अच्छे दोस्त आपके साथ हों, तो ईद का जो मज़ा है, खुशी है, वो दुबाला हो जाती है। हम हर साल आप लोगों के सामने आते हैं एक ज़रा मुख्तलिफ़ रूप में, बड़े कैजुअल सी डिस्कशन करते हुए। पूरा साल आप लोग हमें देखते हैं पॉलिटिशियंस के साथ बड़ी सीरियस बातें करते हुए, सवाल पूछते हुए, सख्त सवाल पूछते हुए। लेकिन ईद का एक ऐसा मौका होता है कि हम लोग भी आप लोगों को ज़रा डिफरेंट एक रूप में, डिफरेंट बातों के साथ, हल्की फुल्की चिट चैट के साथ, म्यूज़िक के साथ एक साल में एक ऐसा शो होता है जो हर साल मैं भी करती हूँ। तो इस साल मैंने ये सोचा कि ज़रा हट के, ज़रा स्टूडियो के एनवायरनमेंट से हट के मुझे एक ऐसा एक प्लान करना चाहिए, एक ऐसी गैदरिंग ईद वाले दिन प्लान करनी चाहिए जो मेरे अपने बड़े करीबी दोस्तों के साथ हो, जो हम सब मिलके आपके साथ ईद मनाएं। तो मैंने आज यही किया है। ईद वाले दिन अपने बड़े प्यारे दोस्तों को इकट्ठा किया है। उनकी बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया कि इतने बिजी शेड्यूल में से, जब हर कोई आज के दिन इतना ज़्यादा मसरूफ़ होता है, इतना बिजी होता है, सबके घर में जा रहा है, कोई आ रहा है, जा रहा है, खाने पक रहे हैं, पकवान, ये वो, मेहमानदारी हो रही होती है, सब टाइम निकाल कर आए हैं। मैं इंट्रोडक्शन आपसे करवाती हूँ। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं। आज मेरे घर पे स्टूडियो से निकल कर अपनी वो जो स्टूडियो वाली एक टाइट सी चेयर होती है ना, यूं करके बैठना, उससे निकल कर बड़े मज़े के माहौल में आज हम सब लोग बैठे हुए हैं। इंट्रोडक्शन कराऊंगी सबका। सबसे पहले सामिया खान, मेरी बहुत प्यारी दोस्त, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। कल क्या होगा सामिया, मैं बाहर चली जाऊंगी, सामिया मेरे हालात अच्छे हो जाएंगे, अच्छा मेरे हस्बैंड से लड़ाई चल रही है, ये ठीक हो जाएगा, ये सब सवाल जो है वो आप लोगों के जहनों में आते हैं। मेरी बहुत प्यारी दोस्त, बहुत शुक्रिया सामिया, ईद मुबारक। खैर मुबारक। लेकिन आपने तो मेरे लिए भी एक इज्जत अफजाई है, इतने बड़े मोतबर नामों के साथ आपने मुझे भी बुलाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सामिया के साथ एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम जिनके बारे में मैं यही कह सकती हूँ कि मुझे इस फील्ड में जिस शख्सियत ने कॉन्फिडेंस मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ाया, जिस शख्स का एक लफ्ज़ होता था बाहर अगर हम कोई फील्ड में जा रहे हैं, शाजिया जाओ और छा जाओ, फहद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका कि बड़े पुराने दोस्तों से मिलवा दिया आज बड़े अरसे बाद। थैंक यू 92 न्यूज़, आपने मौका दिया कि मैं अपने प्यारे दोस्तों को आपके प्लेटफॉर्म से इकट्ठा करूं और हम लोग ईद मना सकें। फहद बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उसके साथ अजमल जामी, मेरे बहुत ही प्यारे कॉलीग, न्यूज़ शो की करना हो, न्यूज़ बुलेटिन हो, एक दूसरे के तलफ़ुज़ को ठीक करना हो, मुझे जामी याद आता है। बड़ा एक दूसरे की सपोर्ट हम लोगों ने की है, बहुत प्यारा वह हम लोगों का वक्त गुजरा है। जामी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक शाजिया। आपकी जो फिरनी थी ना आज सवैयों के साथ, वो बड़ी लजीज थी। जितनी आप मीठी हैं उससे ज़्यादा मीठी वो थी। ज़्यादा मीठी तो नहीं थी। आपसे ज़्यादा मीठी थी। बहुत ईद मुबारक हो और थैंक यू कि आपने आज दोस्तों से मिलवा दिया। और जो फहद हुसैन साहब के बारे में आप बात कर रही थी, आई थिंक कि इनके बगैर इस कमरे में, इस महफिल में बैठे अक्सरियत जो है इनकम्प्लीट होती, अधूरा लगता ना। Had he not been there, so I think आज हम ऐसे ना बैठे होते। So compliment for Fahad, he's our mentor. Yes. और जामी के साथ अब मेरे घर में अब मेरे सब मेहमान आए हुए हों और ईद की सेलिब्रेशन चल रही है और मेरी बेटी ना बैठे, ये कैसे हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम इनाया, ईद मुबारक। ईद मुबारक। और इनाया के साथ बैठे हैं, ऑफ कोर्स कौन बैठ सकता है, इनाया के अब्बा के अलावा कौन बैठ सकता है। निशान मेहमान खुसूसी हैं। मेहमान खुसूसी। थैंक यू। मेहमान खुसूसी नहीं है। यस, सबका इम्तियाज तो इनको मिलना चाहिए। निशान ईद मुबारक। खैर मुबारक। सुबह मिल ली थी ईद। थैंक यू। और मेरे दाएं जानिब, अच्छा जब हमारा प्रॉम्प्टर बंद हो जाता था ना और समझ नहीं आ रही थी लाइव बुलेटिन चल रहा है और फिर नीचे से कोई टांग मारता था, चलो लाइव, और वो एक ही शख्सियत है, उसका नाम है उसामा गाजी। अभी भी टांग मारते हैं। अभी अब सियासतदानों को मारते हैं। आप सियासतदानों को मारते हैं। उसामा अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। बहुत थैंक यू सो मच। बड़े अरसे के बाद हम सब इस तरह इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब जो उसामा के साथ शख्सियत बैठी है, हमारा एक सेट लगा होता था, वो स्पोर्ट्स का होता था और वो ज़रा हाइट भी होता था, स्टेयर्स होती थी
और वो फिर जब उसका स्पोर्ट्स का वो चंक स्टार्ट होता, पता चलता था दगड़ 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 कोई नीचे आ रहा है, पीछे मुड़ के देखना जलजला आ रहा है तो बिनिश सलीम उतर रही होती थी। वो सारी प्लानिंग वहाद की होती थी, कोई यहाँ से निकलेगा कोई वहाँ से निकलेगा, तो वो बिनिश सलीम ऊपर से उतरती थी स्पोर्ट्स का बुलेटिन वो अपना चेक करने के लिए। मौजूद है यहाँ पे। थैंक यू। ये प्रोग्राम एक साजिशी प्रोग्राम है जिसके अंदर फहद साहब की साजिश को बेनकाब किया गया है कि उन्होंने किन किन लोगों को कैसे कैसे इस मीडिया में लॉन्च किया कि वो जलजले लेकर तो लेकिन देखें वो सब लोग आज स्टार्स बन चुके हैं। एक ये क्रेडिट तो फहद साहब को ज्यादा शक नहीं इसमें। शाजी, एक बात मैं बिनिश के बारे में कहना चाहूंगी, इतनी सी थी ना तब भी इतनी ओवर एम्बिशियस थी और आज ये बड़ी भी हो गई है तो भी माशाल्लाह में इसके वही प्रवास का तब भी जलजला थी, अब भी जलजला है। थैंक यू बिनिश। This is a compliment by the way. Yes, thank you. And only you know I am very sincere to you. Yes, yes. After Fahad साहब only you are the one who is sincere to me. और बिनिश के साथ मेरी बहुत प्यारी दोस्त, बहुत अच्छी दोस्त, बहुत अरसे से एक दूसरे के साथ अपना हर मसला शेयर करना, खुशी, कोई प्रॉब्लम है, गम है, हमने एक दूसरे के साथ शेयर करना। और स्पेशली जब हमारे बच्चे भी, बेटियां हैं, मेरी भी एक बेटी है, मेरी इस दोस्त की भी एक बेटी है, तो हमारा अक्सर प्लान ही बच्चियों की वजह से बनता है, चलो आज कहीं बच्चों को प्लेलैंड ले चलते हैं, चलो आज बच्चों को ले चलते हैं। इकरा हारिस, थैंक यू जी। इकरा बहुत शुक्रिया आज के दिन आने का, वक्त निकाल कर। ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक, बहुत बहुत। अच्छा, अब हम बाकायदा डिस्कशन करते हैं सियासतदानों वाली। कोई हरीम से भी अच्छा, मुझसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मुझे अगर अंदाजा होता तो मैं इन दोनों की सहेली पलवशा को भी ले आता। लेके यस 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 यस, मैंने तो अपनी को बड़ी मुश्किल से मनाया। आप ऐसा करो, पलवशा को ऑनर ईद मुबारक कर दो, वरना मैं घर नहीं जा सकता। यस, पलवशा को, पलवशा की मामा को, पलवशा ईद मुबारक, ढेरों ढेर ईद मुबारक। अच्छा, हरीम ईद मुबारक। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ओह, कितने प्यारे कपड़े पहने हुए हैं, देखिए आप। यस, कलरफुल क्लोथ। कैसी हो? ठीक हो? बहुत शुक्रिया आप आई। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बाकायदा अब ज़रा गपशप चिट चैट, कौन कैसे ईद मनाता है, कौन किसको कितनी ईदी दे के आया है, कितनी लेके आया है, क्या खा के आया है, क्या प्लान्स हैं, बात करते हैं। सामिया? मैं तो कुछ नहीं खा के आई, मैं तो इधर ही खाना है जो खाना। अच्छा, मुझे पता चला है। और शाजिया की मेहमान नवाजी, ओह माय गॉड, माशाल्लाह शाजिया माशाल्लाह। खुद कुछ नहीं खाती, बाकी सबको ओहो, खिलाती है। और पकाती बहुत अच्छा है, मतलब यूँ सोच पता नहीं नहीं, हमारा तो सकते। उसने सिर्फ दिमाग ही पकाया आज तक। आपकी किस्मत है कि आपको कुछ पका हुआ खाना मिला। बहुत अच्छा पकाती है शाजिया दिमाग पकाती है। बिल्कुल बिल्कुल। शाजिया काबली पुलाव बहुत अच्छा बनाती है। वो पकाती है, मैं खाती हूँ, मैं खाती हूँ, वो पकाती है। लेकिन आज मैंने बनवाया है। आज इतना बिजी थी, टाइम नहीं था। मुझे अभी तक खुशबू आ रही, लगता है कुछ पक रहा है। आज कुछ नहीं पक रहा, ऊपर है सब कुछ। जहाँ भी सब आप लोगों को लेके जाऊंगी। मेरे एक और मेहमान आ गए हैं, उनसे भी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक सर, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक आपको। आइए सर, आइए सर इधर तशरीफ रखें सर प्लीज। थोड़ा सा दूर। हमने कहा जरा हम आपके साथ फ्रेम में बैठ के कलरफुल लगे थोड़ा सा। चले आ जाए। ये फूल रख दो यहाँ। थैंक यू। मेहमान पूरे आ चुके हैं, जिनका इंतजार था वो भी आ गए हैं। सुहेल वड़ाइद साहब, ईद मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आप वक्त निकाल कर आए। माशाल्लाह बहुत बड़ी अच्छी महफिल है, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। आप लोगों का तो बहुत हम भी शरीक हो गए हैं उसमें। थैंक यू सो मच। फहद, क्या करके आए हैं? ईद का दिन है, कैसे मनाते हैं ईद? बेटियों की कौन सी फरमाइश है खासतर जो ईद पे वो करती हैं? बाबा ये ले दो, वो ले दो, यहाँ ले जाओ, क्या करते हैं आप? कहती है सुबह सुबह ना उठाया करो। ईद पे भी तो ये भी इशूज है ना। हाँ, ये आजकल के बच्चे जो हैं तो सुबह नहीं उठा जाता, नहीं उठा जाता। तो लेकिन बहरहाल ईद पे तो उठना होता है, क्योंकि जब तक उठ के तैयार नहीं होंगे तो ईद ही नहीं मिलेगी। ईद ही नहीं मिलेगी, तो वो एक डिसिप्लिन है जो बाय फोर्स जो है वो खुद ही अब वो उठ जाती ईदी की उसमें हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में ईद के लिए पहला काम तो होता है कि रमज़ान के बाद सुबह का नाश्ता, सुबह सिरी पाए, वो बस जो मिल जाए उस टाइम, नान चने, सवैयाँ, अच्छा पराठे हो जाएं, ऑमलेट्स हो जाएं, जो मर्जी हो जाए उस दिन तो। और वो वाली चीज़ें जो नॉर्मली नहीं खाई जाती, मसलन
मेरे ख्याल में आप भी नहीं खाती होंगी शायद। नहीं खाती, मैं भी आपसे यही कह, मक्खन हो गया, नो 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 नो, मैं नहीं चीज़ हो खाती नहीं। तो मेरे ख्याल में ईद तो वहीं से शुरू हो जाती है। मैं बताऊं, फहद साहब भी बहुत डाइट कॉन्शियस हैं। आप बहुत डाइट कॉन्शियस हैं। आप तो नहीं खाते होंगे कि खाते हैं? बस थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं आप भी। ईद पे भी या नहीं? ईद पे नहीं, ईद पे नहीं, तो ज्यादती है ख्याल करना। अच्छा, वो जो सेवियां बनी होती हैं उनको कैसे ना की जा सकती। और 2-4 किलो अगर बढ़ भी जाए तो क्या, इट्स ओके, जिम में उतर जाता है, उतर जाता है, मसला नहीं। अच्छा, शॉपिंग पे जाते हैं? ईद पे तो नहीं, लेकिन ईद पे मेरे ख्याल में हाँ, बच्चियों के साथ ईद की शॉपिंग। हाँ, ईद की शॉपिंग जाते हैं, वो तो जरूरी है। अच्छा, और बटवा बड़ा हल्का होता है आजकल के हालात में। अच्छा, बड़ा ठीक ठाक हल्का हो जाता है। ठीक ठाक हल्का होता है, बिल्कुल सही है। और फाज साहब, हम तो सुन रहे हैं कि आपका बटवा आजकल बड़ा भारी है। जितना भारी है उतना ही हल्का होता जा रहा है। साहब आपने ठीक सुना है। अच्छा, सूत्रों के हमने तो सुना रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं जी। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी आपको मिली है वो दुरुस्त है। अच्छा, घर के भी पता होगा कि भारी है, तो उनको भी पता होगा कि उन्हें हल्का कितना का करना है। ज्यादा हल्का कौन करवाते हैं, बेटियां या बीवी? बेटियां। बेटियां ज्यादा हल्का करवाती पता है उसमें जो अभी जो नई चीज शुरू, नई तो नहीं हुई, हमें जरा नहीं पता चली है कि अब घर बैठे जो ऑर्डरिंग होती है ना, ऑनलाइन ऑनलाइन, ओह माय गॉड, तबाह कर देती है। वो आपका जो फोन, जब वो क्रेडिट कार्ड का वो जो टिंग टिंग करता है ना, तो आपको पता है कि गेम ऑन है। वाह जी वाह, वो बस वो बिल आता रहता है। वाह जी वाह। लेकिन खुशी भी होती है। खुशी भी होती है। बंदा किसके लिए कमाता है? किसके किसके लिए कमाता है? बच्चों के लिए कमाता है, बेगम के लिए कमाता है, और फैमिली में सबको ईद देते हैं या मिलती भी है? नहीं, अभी इस उम्र में तो नहीं मिलती, कोई भी नहीं लेकिन पेरेंट्स तो फिर भी देते हैं ना। पेरेंट्स तो फिर भी देते हैं। मेरे वालिद साहब अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, बाय कुछ भी हो जाए, उन्होंने ईद शुरू होती थी बच्चों से, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन सबको, तो वो तो मेरे ख्याल में हर घर में जो बड़ा है उसने तो देनी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल में हम सब के लिए कम से कम मेरे लिए तो, और आई एम श्योर आप सब के लिए भी, वो जो टाइम है ना कि आप ईद के दिन बगैर किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के आप फैमिली के साथ टाइम गुजार रहे हैं, नहीं हो सकता। कोशिश पूरी होती है। और उस दिन जो लोग न्यूज़ रूम में काम कर रहे होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा असल ईद उनकी होती है। असल ईद उनकी होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने भी किया है फहद साहब, बिल्कुल। और आप सब जो है वो ये गुजार चुके हैं। हाँ, हम गुजार चुके हैं। थैंक्स टू फहद साहब फॉर दिस आल्सो। बिल्कुल सही। मैं आपको बताऊँ कि हम जब छोटे थे तो जब सुबह वालिद साहब के साथ नमाज ईद पे पढ़ने के जब वापस आते थे तो वो छावनी में हम रहते थे, तो वो सबसे पहले उतर के जो उधर बाहर जो वो खड़े होते थे ना गार्ड्स, वर्दी में, फौजी वर्दी में, सबसे पहले उन्हें मिलते थे। कहते थे कि आप लोग हैं जो इधर बैठ के पहरा दे रहे हैं और नमाज पे नहीं गए क्योंकि बाकी लोग नमाज सेफ्टी में पढ़े। पहला जो ईद का गले मिला ना वो उनसे होता। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, डिस्कशन हो रही है, चलती रहेगी, ईद की मजे मजे की बातें भी चलती रहेंगी, हमारे साथ रहिए। ईद मुबारक। खुशामदीद आपको कहते हैं सुहेल साहब। सुहेल साहब, मैं आपको रिलैक्स चले गए, हम जरा एक्टिव हो जाए। आपसे भी बात में गिरा हुआ रजिया गुंडों में। इससे तो सर आपको हशाश बशाश होना चाहिए था। नहीं, हशाश बशाश क्या ये खुला तजाद? रिलैक्स कर रहा हूं। खवातीन की कंपनी में आप तो रिलैक्स पढ़ रहे हैं, हालांकि आपको हशाश बशाश होना चाहिए। क्या ये खुला तजाद नहीं है? सुहेल साहब क्या करके आए हैं, किसको ईदी दे के आए हैं? देखिए जी, वो जो थे ना वो सुहाने दिन तो चले गए जब हमें ईदें मिलती थी। अब तो हम उस उम्र में सबसे घर में बड़े हैं, अब सब हमसे ईद लेते हैं। और पहले हम दुआएं लेते थे, अब सबको दुआएं देते हैं। और पहले हम उस काफिले में शामिल होते थे जो ईद पढ़ने जाता था, अब हमें काफिला लीड करना पड़ता है। तो हर एक की जिंदगी की स्टेजेस होती हैं। यस यस। और
अब ये है कि सबसे पहले तैयार होना पड़ता है। हाँ। पहले हम सबसे आखिर में आवाजें पड़ती थी, निकलो चलो जल्दी। अब हम आवाजें दे रहे होते हैं कि जल्दी करो, ईद का टाइम हो रहा है, नमाज का टाइम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब है दुनिया में सारा कुछ देखना पड़ता है। सही। ईद वाले दिन कोई फेवरेट कुछ पकवाते हैं कि मेरे लिए आज ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है पुलाव। पुलाव बड़ा फेमस है इनके घर में। अच्छा, पुलाव पार्टी होती है इनके घर में। तो पुलाव उस दिन जरूर पकता है दोपहर को। दोपहर को सारे जो मेरे करीबी कजन्स हैं उनकी पक्का है कि हर ईद पे लंच उनका हमारे घर होता है। यखनी वाला पुलाव। तो वो सारी फैमिलियां आ जाती हैं। जबरदस्त। और नाश्ता तो सुबह हम सेमियां करते हैं सही ईद उल फितर पे। जी जी। और जो है उसके बाद दोपहर का ये खाना होता है जिसमें पुलाव होता है, साथ कोई आलू गोश्त हो गया या मुर्गा, देसी मुर्गी हो गई। यही आजकल हमारे पंजाबियों के खाने बिल्कुल हैं। बिल्कुल। पहले हमारे यहाँ पंजाबी घरों में जो था आलू गोश्त जो था ये टॉप डिश होता है। ऐसे ही है, यस। ठीक है। अब जो है आजकल देसी मुर्गी टॉप तो वो और देसी घी में बनी हुई। जी अब वो फिर ईद वाले दिन तो वो जरूर पकती है। वो तो सर खामन होना वो भी सजा है। देखिए गुजारिश ये है कि इसकी भी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। डिपेंड करता है किस दर्जे पे फाइव। आप जी देखो पहले जो 4-5 साल होते हैं वो तो बड़े हंसी मजे के हनीमून पीरियड होता है, बीवी बीवी लगती है। फिर जो अगले 10 साल होते हैं वो बीवी को बहन की तरह हो जाती है। उसके बाद मां की तरह दर्जे पे फाइज होता है। ओह माय गॉड। फिर वो डिक्टेट करती है। तो ये हर एक ने जो स्टेजेस देखनी है। बिल्कुल। उसामा आप किस स्टेज पे? उसामा आप किस क्लिप स्टेज में पे? फेमिनिस्ट ग्रुप में भेज रहा हूँ। उसामा मैं को इससे भी अगली स्टेज आ चुकी है। वो बच्चों की जो माँ है वो बच्चे सारे उसकी तरफ हो जाते हैं, वो भी डिमांड हो। तो मैं अकेला रह जाता हूँ किसी भी हवाले से, चाहे वो ईदी देनी है, चाहे वो शॉपिंग करनी है, चाहे कहीं जाना है, तो मैं अकेला होता हूँ पार्टी में। सिर्फ मेरी बेटी जो है ना वो कहीं हाँ उसको मेरे ऊपर रहम आ जाता है तो वो जरूर करती है। लेकिन वो माँ के साथ उसका कंपटीशन एक चलता रहता है कि वो देखती है कि जी माँ ने ये लिया है तो उसने वो फिर 2-3 और उसकी माँ उसको समझाती रहती है कि देखो मैंने एक लिए तुम्हारी वजह से एक लिया, मुझे पता था मैं 2 अगर सूट बना लूंगी तुमने कहना है। अच्छा। तो मैं फिर उसको मना करता हूँ नहीं कि ये मेरी एक बेटी है तो उसको बेटे माशाल्लाह 2 हैं तो उनके लिए मैं बेटी आपसे ज्यादा अटैच है। हाँ जी बेटियां मेरा ख्याल है सब ऐसी होती हैं। सारी मुकाबला नहीं है, ऐसे है बिल्कुल ऐसे ही। मैं महसूस करता हूँ, देखता हूँ लोग ऐसे ही नहीं कहते। तो बेटियां आर ऑलवेज स्पेशल आई थिंक। बिल्कुल उनमें एहसास होता है। बेटों को आवाज यार मुझे पानी पिला दो, ये कर दो, वो थोड़ा सा कर जाएंगे। लेकिन बेटी को होगा ना वो दूसरे कमरे में बेटे जो है ना वो माओ के साथ अटैच होते हैं। मेरा चूंकि एक ही बेटा है तो मुझे पता है उसका वोट माँ की तरफ होगा। उसका वोट हमेशा माँ की तरफ होगा। सही। इकरा जी कैसे आपकी सेलिब्रेशन कैसे होती है? बस बेटी है तो उसी की सेलिब्रेशंस में आपको तो अंदाजा है कितनी डिमांडिंग आजकल के बच्चे हैं। बहुत अभी भी लहंगा डिमांडिंग वाला स्पेस हम देख रहे थे। तो उसी के साथ होती है, उसी की तैयारियां, उसी को तैयार करना। और जैसा फात साहब भी कहते हैं हमारे घर में भी बड़ा स्पेशल नाश्ता होता है। सो हमारे घर में तो पूरी हलवा आता है। अच्छा। हाँ ज़्यादा वो होता है क्योंकि मेरी बेटी बड़ी देसी खानों की शौकीन है। वाओ। शी लाइक्स टू हैव नान चने। हाँ मैंने इसको देखा है, वो जरा देसी वो बहुत उसकी आदतें बड़ी हाँ, अच्छी हैं हाँ, खाने के मामले में। सो बस उसी के साथ ही दिन इसी तरह शुरू होता है, उसी की तैयारियों में, उसी की। लेकिन हाँ मुझे ईदियाँ मिलती हैं अभी भी। वाओ। और फिर आगे जाके शाम तक फिर देते भी हैं। यू आर लकी। अल्लाह आपके माँ बाप को लंबी जिंदगी दे। मैं ये कमी बहुत ज्यादा महसूस करती हूँ, बहुत ज्यादा, कि ईदें भी माँ बाप के साथ होती हैं, खुशियाँ, स्पेशली जब ये त्यौहार आते हैं ना तो माँ बाप बहुत ज्यादा याद आते हैं, स्पेशली बेटियों को। बहुत ज्यादा ये कमी जो है ना वो महसूस। बेटों को क्यों खारिज कर रहे हैं? नहीं बेटियों को एक स्पेशल वो माएँ आती हैं, स्पेशल ईद लेके आती हैं। बेटों के लिए भी माँ बाप उतनी होते हैं, लेकिन आपको पता अच्छा वो जो बेटे माओ के साथ जुड़ जाते हैं ना वो आगे बीवियों के लिए नुकसानदेह हो जाते हैं। अच्छा ये तो बहुत ही घरेलू गुफ्तगू है। वो देखे मेरा ख्याल है इकरा आजकल इंडियन सीरीज ज्यादा देखता है। जामी आपकी बेटी की क्या ख्वाहिशात होती हैं? पलवशा की एक लंबा चैप्टर है जिसको डिस्क्लोज करने जाएं तो मेरा ख्याल ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगी। बट आई गॉट ओनली वन डॉटर एंड शी इज ऑलवेज फुल ऑफ डिजायर्स एंड डिमांड्स। शी इज वेरी मच अटैच्ड टू मी। तो उसके साथ मेरा अगर 5 से 10 मिनट गुजर जाएं तो फिर हमारा दोनों का संबंध हो जाता है एंड वी गेट अलोंग वेरी नाइसली। पहले 5 से 10 मिनट बड़े मुश्किल होते हैं। अच्छा। इसमें एक लिस्ट होती है, डिमांड होती है, एक नखरा, एक जिद होती है, उसको टैकल करना होता है। 5 नेगोशिएशंस होती हैं, टेबल बैठ के ये नहीं अच्छा ये चलो इसकी जगह, या टेबल बैठ के होती है, गाड़ी में बैठ के अलग अकेले से होती है।
उसके बाद फिर काम चलता है कि आज का दिन कैसा गुजरेगा। फहद साहब ये तीनों गई हैं, मेरी इकरा की बेटी और जामी की बेटी, तो वो ना पैसे आप लोगों के फंक्शन में तो देखा वो कि कहाँ गई हैं, देखा तो तीनों ना पैसे उठा रही हैं तीनों, और जामी की बेटी आके कहती है अब तो हम अमीर हो गए। मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैंने आपको प्रोग्राम में ना आपने ग्रीट करना है सबको, आपके रिव्यूज लूंगी, तो मेरी बेटी मुझे कहती है I will charge. If you want to have my review, I will. मैंने कहा how much? $3,000. मैंने कहा इतना कोई बजट नहीं है। एक सबसे बड़ी खास बात बच्चों की, मैं अपनी बेटी के उन्होंने जिक्र छेड़ा, वो ये कि आप हर काम में कि अच्छा मैं अगर ये करूँगी, ये वाला होमवर्क करूँगी या ये वाली ड्राइंग करूँगी, या आपने कहा कि ये काम करके दो, तो उसमें मुझे मिलेगा क्या? क्या सरप्राइज होगा, क्या गिफ्ट होगा, क्या ऐसी शय होगी जो आप मुझे देने जा रहे हैं? तो ये एक टेंडेंसी मोबाइल नहीं, असल में इसमें देखें कुछ हमारी भी गलतियां हैं। हाँ। हमने जो अपने निसाब है ना उसमें ये रखा हुआ है कि आप ये करेंगे तो ये रिवार्ड मिलेगा। जी जी। मतलब इसलिए जो हर हम जब भी कोई कहते हैं ना कि ये अच्छा काम है तो उसका साथ रिवार्ड भी लगाते हैं। कोई अच्छा काम रिवार्ड के बगैर नहीं होता। तो हालांकि अच्छा काम तो अच्छा काम ही है, चाहे उसका रिवार्ड मिले ना मिले। एक्सपोजर हुआ है ना सोशल मीडिया से, ये सब मोबाइल, इससे बड़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। और वो देखिए ना, पहले सोशल मीडिया की दुनिया से पहले जो हम सीखते थे वो घर से ही सीखते थे। घर से ही सीखते थे। एक्सपोजर आपका घर या खानदान या अहबाब या स्कूल। अब आपका एक्सपोजर जो है वो अमेरिका भी है, तो कनाडा भी है, तो यानी यूक्रेन भी है। ऐसे तो वो एक अब मुझे लगता है कि अब जो एक जनरेशन रेज हो रही है ना, वो एक यूनिवर्सल एक्सपोजर पे रेज हो रही है। और गैप बहुत आ गया है। नहीं, आप ये देखें ना फहद साहब, सारी दुनिया का ड्रेस एक हो गया है। आप यानी न्यूयॉर्क में देखें या कराची में देखें या लाहौर में देखें, ख़वातीन के तकरीबन एक जैसे ड्रेस हैं, मर्दों के तकरीबन एक जैसे ड्रेस हैं, एक तरह के ब्रांड हैं, एक तरह की लाइफस्टाइल्स हैं। खाना भी जी, खाना भी कॉमन होता है। खाना तो चलो अभी भी थोड़ा है, चलो हर एक परफ्यूम्स भी एक जैसे हो। वो भी पहले तो किसी ज़माने में शेक्सपियर ने तो लिखा था ना कि अरेबियन सेंट्स जो हैं, अरेबियन परफ्यूम, अब सारे फ्रेंच परफ्यूम आ गए, सब यूनिसेक्स हो गए, सब परफ्यूम्स लाइन का हवाला हालिया कॉलम में भी दिया। बिनेश, क्या करके आई हो आज? क्या पका के आई हो? नहीं, वो तो अल्लाह ना करे कभी कुछ पकाना पड़े। दुआ करो मेरे लिए कि मतलब मेरे अच्छे दिन चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माय मदर इज़ अ वेरी गुड कुक एंड आई हैव गॉट अ वेरी गुड स्टाफ एट होम, और वो बहुत अच्छे खाने बनाता है। और मेरी वालदा ईद वाले दिन भी चार्ज लेती हैं। मेरी दो तरह की ईदें होती हैं, एक पाकिस्तान में, एक पाकिस्तान से बाहर। बिकॉज आपको खैर पता है, लेकिन मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा, बिकॉज मेरी इमीडिएट फैमिली वो पाकिस्तान में होती नहीं है। सो हम जहाँ पर भी जाते हैं, अगर लंदन में भी जाएं तो हम उसी तरह की ईद गुजारते हैं जैसे पाकिस्तान में गुजारते हैं। हम ड्रेसअप करते हैं, ईद मिलती भी है, ईदी देते भी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अल्लाह का शुक्र है, मुझे यहाँ आके ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरे घर पे अभी भी बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि मुझे बहुत कुछ देते हैं। लाइक आई रिसीव अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स। और मुझे एक और चीज़ याद है यहाँ बात करते करते आप लोगों से, कि ये छोटी ईद है और ये मीठी ईद होती है। मीठी ईद, और जितनी मिठास प्यार बांटने में है उतनी मिठास किसी से भी नहीं होती। सो ईद, बड़ी ईद और छोटी ईद दोनों मेरे लिए स्पेसिफिकली ये वो ईदें होती हैं कि जब हम अपने सारे स्कैटर्ड रिश्तेदारों से मिलते हैं। बिकॉज जितने मेरे कजन्स हैं पढ़ने के लिए बाहर गए, बाहर ही सेटल हो गए। जो रिश्तेदार है वो आहिस्ता आहिस्ता कोई बाहर चला गया, कोई यहाँ कोई बहुत पहले से वहाँ पे सेटल्ड है। सो ईद ऐसा मौका होता है, या नवंबर दिसंबर में जब शादी सीजन होता है ना, बस ये सब इकट्ठे होते हैं। हाँ, ये सीजनल हमारी जो मुलाकातें होती हैं वो सीजनल होती हैं। सो हम इस सीजन को, मैं समझती हूँ कि हम इतना एंजॉय करते हैं कि मुझे लगता है कि जैसे कि प्रॉपर प्रेपरेशन के, ईद की प्रेपरेशन हम रमजान से ही शुरू कर लेते हैं कि अब ईद पे हमने ये करना है, सबने इकट्ठे मिल करके एक जैसे कपड़े पहनने हैं, ईद गिफ्ट्स क्या जाएंगे, बास्केट्स क्या जाएंगी, कैश कितना जाएगा, और कैश कितना आएगा मुझे, मतलब ऐसे मैं हिसाब तो खैर रखती नहीं हूँ, लेकिन मैं ईद पे बहुत अमीर होती हूँ। कोई मुझसे उधार लेना चाहे तो वो ईद पे ले सकता है। शौक से क्या खाती है? उन्होंने पकाने का कुछ भी नहीं कहा। अम्मा अच्छा पकाती है, स्टाफ अच्छा पकाता है, और हैरानी की बात है, इतनी समझदारी की, इतनी अच्छी अच्छी बातें बिनिश ने की हैं। कोई शोला या भी कोई मुझे तंग कर रहा है, आपके असरात हैं या पता नहीं फहद साहब की वजह से थोड़ा सा लिहाज, ये अभी कोई तंग कर रहा है, मैं मजबूर हो जाऊंगी अपना वादा तोड़ने के लिए जो मैंने शो से शुरू में किया था। आई थिंक जनाब फेवरेट आपकी कंपनी का। बस शाजिया, आई कम फ्रॉम अ टिपिकल कश्मीरी फैमिली, और हमारे घर में कश्मीरी पकवान पकता है। बड़ी पत्ता एक हमारी डिश है जो कि दाल और गोश्त को
इकट्ठे एक यकजान करके बनाई जाती है और उसमें बड़ी मेहनत लगती है। तो वो हमारी स्पेशल होती है, वो बनती है, खड़ा कीमा बनता है हरी मिर्च ऊपर स्प्रिंकल करके, वो बनता है और पुलाव बनता है। बट आई एम अ बिरयानी पर्सन, बट मेरे घर में सारा पुलाव बहुत ज्यादा बनता है। पुलाव बिरयानी की डिबेट कर लें। आई एम अ बिरयानी पर्सन, बट हम जो कश्मीरियों की ट्रेडिशनल डिश है ना के पुलाव और साग, हाँ। वो तो लाजमन कंपलसरी है। बड़ी पत्ता यानी दाल गोश्त का वो जो कॉम्बिनेशन है वो कंपलसरी है। वो आपको हमारी शादियों में भी मिलेगा, वो आपको हमारे घरों में खुद कितना खाती हो? हाँ, ये नहीं, इससे ज्यादा सवाल है कि कितनी जल्दी खाती हो, कितनी तेजी से, जितना तेजी बोलती है उतना तेज खा भी लेती है। हाँ। क्योंकि नॉर्मल आदमी फर्ज करें कि 10-15 मिनट लेता है अगर एक डिश। यार अब मेरी स्पीड बहुत कम हो गई है। अब तो शहबाज स्पीड आ गई, नकवी स्पीड आ गई, मरियम स्पीड आ गई, मेरी स्पीड बहुत पीछे रह गई है। ओरिजिनल स्पीड जो थी ना, है ना, बात स्पीड से पहले वो बिनेट स्पीड थी। ओह माय गॉड, यस, हम तो इसके विटनेस हैं। याद है कि हमने खबरें तेज वाली जो थी वो शुरू बिनेट से करवाई थी। उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि खबरें तेज जो है वो नशर की जाएंगी, हमने तेज पढ़वानी शुरू कर दी। तो दैट वाज द इनोवेशन जो बिनेश ने की। हाँ जी, एड्स का टाइम ज्यादा मिल जाता था और 1 घंटे का बुलेटिन आपको 10 मिनट में खत्म हो जाता था। शुरू कब हुआ है? राइट, ये बिनेश की खूबी ये थी कि मतलब जब ये न्यूज़ एंकरिंग करती थी। अच्छा, अभी वो कह रही है ना इन्होंने स्पीड कुछ कम की है। वो इनकी खूबी ये थी कि चूंकि ये मैथ्स कम पढ़ा हुआ है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म बाकायदा इन्होंने की, मैं भी इनके साथ कोलीग था। तो ये जब किसी मैच की खबर देनी होती थी, क्रिकेट मैच लेट्स से लॉर्ड्स में खेला जा रहा है, इंग्लिश प्लेयर्स खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, तो वो उनके इतने मुश्किल नाम होते थे, इतनी तेजी में भी उनके नाम गलत नहीं पढ़ते और किसी ऐसे अंदाजे पढ़ती थी, पता करते सही पढ़ रही है। वैसे ये फन उसामा में भी था, मेरे में भी था। अच्छा, ये फन वैसे सब में है, कर जाती थी, अच्छा, लेकिन बताओ कैसे कि तो इसने मुझे कब करके ये तो मैंने और शाजिया ने एक शो करते थे हम, उसमें हमने बड़ी दफा तुझे। लेकिन हम सारे इसमें जितने लोग बैठे, हम सब ने न्यूज एंकरिंग से या रिपोर्टिंग से अपने करियर का आगाज किया है। आप भी होगे, इनफैक्ट हमारे 2 अभी ऐसे कॉलीग्स नहीं है यहाँ पर। एक आयशा, आपको भी ईद मुबारक, अमेरिका में है, कहीं पे मजे कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, और एक जुनेद, उनसे भी कभी भंड नहीं हुआ। मेरा ख्याल है मिशेल को भी याद करें। मिशेल, यस, बिल्कुल, अल्लाह ताला उनके मिशेल के दर्जात को बुलंद करे। क्या खूबसूरत इंसान, बहुत लाइवली, क्या खूबसूरत इंसान, और मिशेल की सच्ची रूह सर। हाँ, बिल्कुल। मिशेल को मैं जब भी देखती थी ना मेकअप रूम में, बस अपना मेकअप ठीक कर रही होती थी। उसको होता था मेरी लिपस्टिक ना खराब हो जाए, मेरा ब्लश ना खराब हो जाए। अल्लाह ताला मिशेल के दर्जात बड़ी बेज़रर जी, यस, तो बहुत बेज़रर, बहुत खूबसूरत रूह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद। निशान, आप क्यों इतना खामोश बैठे हैं? की करण क्या मतलब है? सामने मैं आप लोगों से तो बात करूंगी ना। नहीं, आपके सामने बैठ के जिशान मियां, चलिए जिशान से मैं सवाल कर लेती हूं, एंकर की जिम्मेदारी में। जिशान, आप अपनी ईद कैसे गुजारते हैं? आप पहले तैयार होते हैं कि शाजिया पहले तैयार होती है? मैं तो सवाइयां आप बनाते हैं कि शाजिया बनाती है? खाना पकाना तो सब शाजिया का काम है, या को वो हेल्प किसी से ले ले। खाने पकाने में तो वो मास्टर है, आप में से कुछ लोग जानते हैं, वरना बाकी लोग देखते जरूर होंगे। आपको सही ट्रेन करके पीस दिया है, कोई शक नहीं इसमें, है ना? कोई शक नहीं इसमें। चलो, नंबर पूरे हैं हमारे शाजिया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और बाकायदा पूछती हैं क्या खाना है, रमजान में पूछती रही है सहरी में क्या लेंगे, अफ्तारी में क्या लेंगे, और मेरी कोशिश रही है कि कम से कम खाऊं, कुछ थोड़ा सा स्मार्ट हो जाऊं इसको देखते हुए। हाँ से जिशान, मैं इसको बताना चाहूँगी, ये और मैं उम्रे पे गए, मुझे वो एम्बेरसमेंट आज तक नहीं भूली। एम्बेरसमेंट बताती हूँ। अब अफ्तारी लगती थी, हम लोग आखिरी अशरे में वहाँ थे। अब आप यकीन करो, कुछ लोग 4 मुझे भी पहचान लेते थे, चाहे मैं हिजाब में होती थी। अब इसको ये होता था कि दस्तरखान लगा है तो सारी नेमतें ना दस्तरखान पे आ जाए। सामिया वो अलबेक बांट रहे, भाग के जब मांग के आ, मैं गई, उसने कहा तुम्हारा दस्तरखान उधर है, वो तुम्हें वो लोग देंगे। मैं कहा देख मेरी बेइज्जती ना करा बार। इतना खाना इकट्ठा कर लेती थी, और खाना चिड़ियों की तरह खाना होता। अच्छा, ये मेरी आदत है, मेरे दस्तरखान पे कोई 4, 5, 6 डिशेस होनी चाहिए। मेरा जो टेबल है ना वो सजा हुआ होना चाहिए। और जहाँ हम बफे भी करें, मैं फिर उम्रे पे थी तो मैं एक ऐसी दारुल तौहीद में थी, मैंने इसकी खातिर बफे की पिक्चर्स ली। खाना कुछ नहीं है, बस बफे की खुश होना है। नहीं, मैं तब से ये स्टोरी सुनते हुए ये सोच रहा हूँ कि ये उम्रा करने जाते हैं अफ्तारी के टाइम पे जामी होता था कि बस मेरे वहाँ पे मदीना की अफ्तारी, आपको पता है ना, मदीना की अफ्तारी, मक्का की अफ्तारी, फिर मैंने बाद में बांट देना, लेकिन मेरे सामने ढेर खाना पड़ा। जी की अनगिनत पेशेंट हुई है, दुरुस्त साबित हुई है।
हाँ इसमें मैं करती हूँ, मैंने इस पे करनी है बात। मैं शुक्राने के उम्रा करने गई। ये बताएं कि इमरान खान साहब जेल से वापस आ रहे हैं जल्द? अभी जब ये जिक्र मेरी अगली पेशगोई उन्हीं के ऊपर ही आ जाएंगे वो, कभी बताती नहीं, कभी ना कभी तो आएंगे, जाहिर सी बात है, सूनर और लेटर तो एग्जैक्टली। कब तक कोई ब्रेक के बाद बताएं। हाँ ये मैं जरा ब्रेक ले लूँ, मैं ब्रेक ले लूँ। ये गारंटी दे रहा हूँ, वीवर्स आपके साथ जुड़ गए हैं, वीवर्स आपके साथ जुड़ गए हैं, गारंटी सपोर्टर हैं, जितने पीटीआई सपोर्टर हैं, जितने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सपोर्टर हैं, सब आपने कहीं नहीं जाना, यही बैठे। इमरान खान साहब कब बाहर आएंगे सामने आपको बताएंगे। लेकिन उन्होंने ये कह दिया ब्रेक से पहले कि जल्द आएंगे, वो कब आएंगे ये वो ब्रेक के बाद बताएंगे। मीठी ईद की मीठी खुशियां मुबारक हो, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ मुबारक हो। सुहेल साहब, आपको पता है जब ये सारी ट्रांसमिशंस चल रही थी ना, जब इलेक्शंस हो रहे थे, तो बहुत से तज्जिया कार, फात साहब आपको भी पता होगा, ये कहते थे, और स्पेशली जब नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच भी कर दी थी कोई 60-70 सीटों के साथ, तो बहुत से एनालिस्ट ये बात करते थे नवाज शरीफ जो है ना वो वज़ीर आज़म एक दफ़ा तो बनेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनको निकाला गया था वो तो अब ये साबित करेंगे कि मुझे गलत निकाला गया था, देखें मैं दोबारा आकर जो है ना वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया हूँ। सामिया थी जो ये हमेशा ये बात कहती थी कि चौथी बार नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे। इवन के विक्ट्री स्पीच भी हो गई, नून लीग जीत भी गई, सामिया अपनी बात पर कायम रही। बात साहब ये मैं आपको बताऊँ, सामिया अपनी बात पर कायम रही। बहुत से एनालिस्ट कह रहे थे कि नवाज शरीफ बनेंगे, इलेक्शन से पहले भी कह रहे थे और बाद में भी कह रहे थे, स्पेशली जब उन्होंने विक्ट्री स्पीच भी करी। और फिर ये भी कहती रही ये किसी एक को नहीं, ये हंग पार्लियामेंट बनेगी, कोई एक बना ही नहीं सकेगा। जो कह के नवाज शरीफ साहब को लाया गया है ऐसा होगा नहीं, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ऐसा होगा नहीं। और सामिया की एक बात जो हमेशा कहती हैं कि गैब का इल्म अल्लाह ताला जानता है, ये सिर्फ सितारों का है जो मैं बताती हूँ, ऐसी आप कहती थी। बिल्कुल ऐसे। मैं भी एक गुजारिश करना चाहता हूँ। जी प्लीज़। जितनी मुगलिया सल्तनत थी ना जी, और उससे पहले दिल्ली की जो सल्तनत थी, ये सारी एस्ट्रोनॉमी पे चलती थी। जी अच्छा, इस हद तक कि उन्होंने अपनी हर तकरीब से पहले सितारों की चाल देख के बंदे दरबार के अंदर मुस्तकिल सबसे टॉप जो एस्ट्रोनॉमर होते थे वो होते थे, एक से जायद जो ये निकालते थे, और उसके मुताबिक सारा दिन फॉल निकालते, सारा दिन चलता था। बड़ा वाकया, बड़ी जंग, बड़ा फैसला वो उसके मुताबिक होता था। और इसमें सबसे ज़्यादा हुमायूं था जो इस पे बिलीव करता था। अच्छा, बादशाह हुमायूं, वैसे सब बिलीव करते थे लेकिन जो आखिरी था ना वो, यानी इस पे एंड था, वो हुमायूं था। और देखें उसकी तकदीर देखें कि हुमायूं को उसके एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा कि आज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट ऑफ स्टार्स होने वाली है जी। ओके। और उस बहुत बड़ा वाकया होने वाला है। और हुमायूं ने सब कुछ छोड़ छाड़ के, रसदगाह होती थी हर महल के अंदर जहाँ से जाके वो सितारे देखते थे, वो ऊपर गया, उसने वो सितारे देखे, सीढ़ियाँ उतर रहा था तो गिर गया एंड ही डाइड। तो अब उनको ये तो पता था कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट हो रही है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट जो है हुमायूं की डेथ है। उसमें एक अंग्रेज हिस्टोरियन लैंडपूल का उसने एक बड़ा इस पे ना एक जुमला लिखा था, क्योंकि हुमायूं की जिंदगी बड़ी ठोकरें खाता रहा, सारी उम्र धक्के खाता रहा, तो उसने एक जुमला लिखा था कि हुमायूं टम्बल्ड थ्रू लाइफ एंड टम्बल्ड आउट ऑफ लाइफ। लेनपूल, स्टैनले लेनपूल। ज़बरदस्त। जी सामिया, आप बता रही थी। हाँ, नहीं मैं तो ये कह रही थी कि मैं 2009 से रिपीटेडली एक बात कहती आई हूँ कि ये जिस इल्म की दलील दे के बात की जा सके वो इल्म है, मतलब ये गैब का इल्म मेरे पास नहीं है, मैं तो खुद अंदाज़ों की बात करती हूँ और मैं इसे साइंस कहती हूँ। ये मैं 2009 जब मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा तब से कहना शुरू किया।
आपको मैंने हमेशा बताया कि मैंने इतनी तनकीद पाकिस्तान में भुगती, क्योंकि एक औरत परवाज़ कर रही हो तो मेरी बरादरी के लोग टांग खींचने में तो लग ही जाते थे ना। खैर अल्लाह ताला ने पिछले 4 साल से तो शाजिया पूरा पैराग्राफ ही अल्लाह पाक इज्जत रख लेते थे, पूरे पैराग्राफ की। अब इस साल मैं बहुत स्टेक पे थी, हर अखबार, चौथी बार वजीर आजम नवाज शरीफ। वो पैराग्राफ आप खुद लिखती थी कि कहीं से आता था? नहीं, मतलब आपके खुद की अल्लाह माफी दे, आप तो बिनिश कितना पुराना जानते हैं, लेकिन लोग नहीं समझेंगे, इसलिए मैंने कहा क्लियर कर दें। आपने कहा नहीं पैराग्राफ की इज्जत जो यहाँ पे लिखा हुआ भी बहुत कुछ आता है, तो प्रेडिक्शन बनाती थी नए साल की, दिसंबर में दे दिया करती थी, दिसंबर के अंदर वो, और ये 2020 के बाद से वो पूरी अल्लाह पाक उसकी इज्जत बचा लिया करते थे। इस बारी तो सोचे कि इधर इलेक्शन होना था और दिसंबर में मैं प्रेडिक्शंस दे रही हूँ और 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो उसमें खुदा ताला ने जैसे पहली पेश गोई था कि लोग कहते थे इलेक्शन होगा ही नहीं। मैंने कहा 10 जनवरी गुजर गई, हर अगर मगर खत्म हो जाएगी, फिर इलेक्शन पत्थर पे लकीर है। ये पिछले साल से आप कह रही हैं। ये जो, और फिर मैंने कहा था किसी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिलेगी, खान पार्लियामेंट बनेगा। मैंने कहा था 8 फरवरी को हमारी अदलिया भी पावरफुल हो चुकी होगी, हमारी फौज भी, और ये बड़े तरीके से इलेक्शन कराने में कामयाब हो जाएंगे। वो जैसे भी हुआ वो हम उसको उसमें डिटेल में, मेरा काम तो है कि वो दिन खैर से गुजर जाएगा। मुझे तो ये बताना था ना, लोग कहते थे ब्लड शेड होगा, ये होगा, मैं कहती थी कुछ नहीं होगा 8 फरवरी वाले दिन। अब हर अखबार, 2 दिन पहले भी मैं टीवी पे थी, तो अब अखबारों में खबर आ चुकी। मैंने कहा जी मुझे गलत होना मंजूर है, मैं इल्म की बात करने वाला बंदा हूँ। मैं इनकी तीसरी बार तक वजीर आज़म बनने की पेशगोई मैंने मुशर्रफ के दौर में की थी कि ये आएंगे भी और ये 3rd टाइम वजीर आज़म बनेंगे। मैंने कहा चौथी बार मुझे नजर नहीं आते। आपकी मान पाऊं तो मैं $1 मिलियन सवाल का जवाब ले लूं सुहेल साहब आपसे, मैं इजाजत ले लूं? इजाजत है सर? डॉलर्स में ना जाएं, लेकिन प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, बस नहीं पहले मैं पहले जवाब दो ना, आप जवाब लेने दो ना, मुझे सुहेल साहब का जवाब देना है, क्योंकि मेरे ये ब्रेड एंड बटर है, जिस काम ने मुझे इज्जत दी है मैं उसको बहुत इज्जत देती हूँ उस काम को। बिल्कुल। यार इमरान खान की बात का जवाब दे, मैं ये कह रहा हूँ कि शाजिया के शो से क्लिप निकले, इमरान खान कब आ रहे हैं? ये ऐसा करते समय मैं आपको एक दिलचस्पी की बात बताऊं, मैं खुद अपना हाथ दिखाता हूँ, मैं खुद उसको मजा लेता हूँ, और ये ना कहिए कि मजा लेता हूँ, मजा लेता हूँ, मेरा काम, मैं इसे बहुत संजीदा लेती हूँ, मेरे माल का हिस्सा नहीं है। अच्छा एक मिनट, सुबह अखबार पढ़ते हुए पढ़ता जरूर हूं, आज क्या लिखा है? ये जो खाकसर आपके सामने बैठा है, इससे पहले ओल्ड इंडियन एंशिएंट जो पॉमिस की पढ़ रखी है, मैंने कैरू पढ़ रखा और मैंने भी उसे सिर्फ शुगलन, मैं कैरू को पढ़ता हूँ, मैं अब भी पढ़ता हूँ, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ माई ईमान। वो बात इसके बारे में कुछ तो ये जो आप ये जो सामिया जी जो सुहेल साहब की जो फिक्री बहस है ना, इसके लिए किसी और नशिस्त पे बात पूछते आ रहे हैं। प्रेडिक्शन से पहले मैं आपको एक खबर दे दूं, चिल्ला शुरू हो चुका है, क्योंकि इमरान खान साहब ने बोला है कि वो 6 महीने सिर्फ जेल में है। अब या तो ये अंपायर ने उनको बताया है या उनको चिल्ले ने बताया है। अब सामिया उनको क्या बता रही है वो आप मुझे बताएं। अच्छा, अब मैं बकौल सुहेल साहब मैं शुगलन एक लतीफा छोड़ने जा रही हूं। अच्छा ईद है ना, शुगल करते हैं, ईद है, सुन लेना यार, सुन ले। लेकिन जो सच्ची सीधी सी बात है, मैं बिल्कुल उनसे एहतराम के साथ इख्तलाफ करूंगी। मैं अपने इनका बहुत एहतराम करने वाला बंदा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरी रोजी रोटी है, तो मैं बिल्कुल बिल्कुल ये उनकी बिल्कुल ब्रेड एंड बटर। मैं ये यहाँ पे जो इमरान खान साहब के बारे में भी नए साल की पेशगोइयों में पेशगोई थी कि 20 मार्च जब गुजरेगी तब एक रिलीफ जो है वो डील की शक्ल में उन्हें ऑफर होगा। अब ये उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है, उनको तस्लीम कर लेना चाहिए, वरना वो फिर जो है अगले मार्च तक मुसीबतों का भी फिर शिकार चलेंगे अगर उन्होंने इस डील को कंसिडर ना किया। ये मुझे खुदा का वास्ता है, एक तो मेरी खबरें मेरा रब इज्जत रख लेता है, मैं तो पहले उनकी महक, और सर मैं ये कहती हूँ ये 70 to 75% अंदाजे, यानी कि आप 1 साल का टाइम फ्रेम दे रही हैं। नहीं, अगर डील ना की 20 मार्च जब से मैंने कहा था, ये ऑन एयर है, खत्म हो गया ना। नहीं 20 मार्च से ऑनवर्ड, लेकिन 20 मार्च से आगे, मैंने कहा 20 मार्च से आगे डील ऑफर हो। तो मैंने कहा था कि जब, और सब लोग कह रहे थे नहीं वो तो इलेक्शन से पहले बाहर होंगे, वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे। मैं कहा मेरे इल्म के मुताबिक
20 मार्च के बाद उनकी कोई रिलीफ की शक्ल बनेगी, वो भी किसी डील के नतीजे में। So आप कह रही हैं इस 20 मार्च से इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। शादी ये हुकूमत मुद्दत पूरी करे। जैसे देखो जी सवाल ये है अभी ये मुशर्रफ गद्दी का इल्म चलेगा या इनका? ये मुकाबला तो इनका है। नहीं सर, वो रूहानी शख्सियत है, ये आपका भी रूहानी इल्म है, आपका भी रूहानी इल्म है। बिनिश की शादी बिनिश मैं भूल चुकी हूँ डेट ऑफ बर्थ। अच्छा सिर्फ वो महीना और डेट भूल जाए, छोड़ आए हम वो गलियां। डेट ऑफ बर्थ बता दें, भूल भाई। When they start making braver men, I'll get married। एक सेकंड के लिए डेट ऑफ महीना से शो के बाद। अच्छा चलो शो के बाद। अच्छा वो हुकूमत में यार मुद्दत पूरी कर रही है, ये हुकूमत में ये हम अपने टॉक शोज में करते रहते हैं ना। ये क्लिपिंग आपकी वायरल होनी है यार। एक मिनट, ये जामी को छोड़ें, आप ये बताएं ये शो हिट होगा कि नहीं होगा? अब बिनिश बैठी हो, शो हिट ना हो, सुपर हिट हो गया। इसकी तो प्रेडिक्शन दे नहीं, ये तो आपने अभी इनका इम्तिहान लेना शुरू कर ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, ये शो हिट होगा। नहीं, ये शुगलन बातें, इनके जवाब सोहेल साहब ज्यादा बेहतर दे सकते हैं। सोहेल साहब ने जाते ही आज एक कॉलम लिखना है और फिर उस कॉलम के ऊपर हम सब ने शोज करने हैं। ये पता नहीं कि मुझे वाइब आ रही है, ये मैंने प्रेडिक्शन की है कि मुझे वाइब आ रही है कि ये कॉलम लिखेंगे और उसके ऊपर हम सब शोज करेंगे। अच्छा फहद, आपके बहुत सारे ज़ाहिर है फैंस होंगे, यकीनन है फैंस आपके। फहद किस पर्सनालिटी के फ़ैन है जिसके साथ फहद का दिल करे कि मैं जाऊं, खाना खाऊं, अच्छा वो मेरे से बात करे? हर एक की तजस्सुस होता है। अच्छा बताएं ना, बात बताएं ना। ये तो कोई खातून ही हो सकती है, मैं उसके साथ जरूरी नहीं है। उन्होंने शो के बाद घर भी फात साहब आपकी बेगम ने शो देख रही है? जवाब दे। इस तरह के सवाल जो है ना वो 2 दिन पहले देना चाहिए। सोच के आए, ये बड़ा ट्रिकी सवाल है, इसमें कोई सही इजाजत लेके आएगा। चलिए कोई 2-3 नाम ले लेना फहद, कोई 2-3 नाम, बड़ा जो है कोई 2-3 नाम ले लेना। पॉलिटिकली करेक्ट जवाब जो देना पड़ेगा ये तो नहीं, आप कोई बीच में रख के दे देना। ये भी होता है, कोई हॉलीवुड स्टार हो सकता है। हाँ, कोई हॉलीवुड, कोई क्रिकेटर हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है। 10-20 साल पहले किसको करते थे यार, कभी इससे मुलाकात। अच्छा सब सोचे ना किसकी क्या पर्सनालिटी है ना। वैसे मैं एक हमारे हीरो हैं जिनको मैं मिलना चाहता था और मैं कभी नहीं मिला था। कौन? और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने पहली बार उनका सुना था तो मैं मेरे ख्याल में क्लास 6-7 में था और पहली बार मैंने उनका नाम रेडियो पे सुना था। अच्छा। और रेडियो पे इसलिए सुना था क्योंकि क्रिकेट की कमेंट्री आ रही थी और उस ज़माने में टेलीविज़न पे नहीं आती थी, रेडियो पे। और मेरे वाले साहब बड़े क्रिकेट के शौकीन थे तो वो रेडियो पे कमेंट्री सुन रहे थे और वो कोई बाहर मैच हो रहा था, मुझे याद नहीं किधर था। भाई पाकिस्तान में मैच नहीं था इसलिए रेडियो पे आ रहा था। और वो एक शख्स था जिसका पहली बार मैंने नाम सुना, मैंने कहा बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है ये, इसलिए मुझे याद रह गया। और वो कमेंट्री में बड़ा बार बार वो नाम आ रहा क्योंकि वो जो शख्स था वो बड़ा परफॉर्म कर रहा था और बिल्कुल नया बंदा था और नाम भी डिफरेंट था। तो वो शख्स जो है वो मुझे पहली बार अब पिछले कोई 1 महीना पहले मिला है, आफ्टर ऑल दिस इयर्स। तो उसका नाम है जावेद मियादाद। अच्छा आप कभी नहीं मिले? नहीं मुलाकात, अभी तक नहीं मिले। और सोहेल साहब को बताऊं कि वो भी मेरे बड़े रेगुलर क्लाइंट हैं। ठीक है, इस मुल्क में जो है बड़ा नाम नहीं है। लगातार छेड़ दिया ना इस प्रोग्राम में। क्लाइंट तो देखो हम भी बन जाएंगे। बहुत मजा आ रहा है गपशप का। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे कॉलीग्स आज मेरे घर आए हुए ईद मनाने के लिए। दिल चाह रहा है और बातें करें लेकिन वक्त है कि दौड़ता जा रहा है, गुजरते जा रहा है और सबको ज़ाहिर है जाना भी है। सबके घरों में मेहमान हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। किसी ने कहीं दावत पे जाना है, किसी के घर मेहमानों ने दावत पे आना है। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। अब बाकी जो डिस्कशन हो रही है चलती रहेगी, ईद की मज़े की बातें भी चलती रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी। मिलेंगे हम एक छोटे से वक्फे के बाद। छोटा वक्फा इतना है कि कल आपसे मुलाकात होगी यहीं इन्हीं मेहमानों के साथ। हमारे साथ रहिए। ईद मुबारक। निशान ये सोचे बगैर कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, कौन सी पर्सनालिटी है जिससे आप मिलना चाहते हैं? यार देखो डरना आप सबने जाना है, तुमने इधर ही रहना है। सच बोलो, सच। नहीं ऐसी कोई पर्सनैलिटी है नहीं। ये कैमरा क्लोज करें। जब किसी होता ना शोबिस की खबर आया एक्टर तो सामा इशारा करते थे आप पढ़ते कि मतलब असल में वुज़ू में हुआ करते थे। जो मेन्यू है ना
इसमें काफ़ी थॉट गई है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है कि ये दही बड़े बहुत अच्छे बने हुए हैं। इतना कुछ रख दिया है, अब कहाँ से शुरू करें? जैसे ही कैमरा ऑफ होगा फिर आप सोचेंगे कि किसको बुला लिया। अब आप मुझे छोड़ बस अकेला छोड़।